सोसाइटी वाले परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम बहुत खुश हैं कि आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये जो गाइड है, ये हमारी पार्टनरशिप को कामयाब और सुरक्षित बनाने के लिए है, ताकि हम सब मिलकर अच्छे से काम कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा मकसद एक ऐसा माहौल तैयार करना है जहां आप मतलब हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स और सोसाइटी के निवासी सभी सुरक्षित महसूस करें और एक दूसरे का सम्मान करें। ये नियम हम सबकी भलाई और एक अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप के लिए ही बनाए गए हैं। तो आज हम 5 जरूरी चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे ऑनबोर्डिंग चेकलिस्ट, फिर सोसाइटी में गेट पर आने जाने के क्या नियम हैं। उसके बाद सोसाइटी के अंदर आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। चौथा, आपकी कानूनी जिम्मेदारियां क्या हैं, और आखिर में हमारा फाइनल एग्रीमेंट क्या कहता है। इन सब को समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले और सबसे जरूरी चीज से शुरू करते हैं, आपकी ऑनबोर्डिंग चेकलिस्ट। एक पूरी और सही प्रोफाइल बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए, यही निवासियों के बीच आपका पहला इंप्रेशन है और इसी से भरोसा बनता है। हमारे प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करने के लिए ये 4 कदम उठाने ही होंगे। अपनी आईडी देना, पुलिस वेरिफिकेशन करवाना, एक साफ सुथरी फोटो अपलोड करना और आपकी उम्र की पुष्टि करना। ये सारे कदम सुरक्षा के लिए हैं, इसलिए इनमें से एक भी स्टेप छोड़ा नहीं जा सकता। वेरिफिकेशन के लिए हमें केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर प्रोसेस पूरा करना होता है। इसके लिए आपको एक सरकारी आईडी देनी होगी, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। इनमें से कोई भी एक चलेगा। अगला जरूरी कदम है पुलिस वेरिफिकेशन। ये आपकी और निवासियों दोनों की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। आपको लोकल नियमों के हिसाब से इस प्रोसेस में पूरा सहयोग करना होगा। एक बात बिल्कुल साफ है, हम बाल श्रम कानूनों को बहुत गंभीरता से लेते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म पर 14 साल से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति काम नहीं कर सकता। इस नियम पर कोई भी समझौता नहीं होगा। ठीक है, तो ऑनबोर्डिंग की बात हो गई। अब बात करते हैं सोसाइटी में आने जाने के रोजमर्रा के नियमों की, मतलब एंट्री और एग्जिट कैसे करना है। एक चीज हमेशा याद रखनी है, सोसाइटी में आने जाने के लिए हमेशा हमारे ऐप का ही इस्तेमाल करें। क्यूआर कोड स्कैन करके डिजिटल चेक इन और चेकआउट करना सबसे सही और सुरक्षित तरीका है। इससे एक पक्का रिकॉर्ड रहता है और कोई गड़बड़ नहीं होती। अच्छा, अब एक सवाल जो बहुत लोग पूछते हैं और इसका जवाब जानना सबके लिए बहुत जरूरी है कि अगर किसी रेजिडेंट ने आपको पहले से अप्रूवल नहीं दिया तो क्या होगा। जवाब बिल्कुल सीधा है, एंट्री नहीं मिलेगी। अगर निवासी ने ऐप के जरिए आपको पहले से अनुमति नहीं दी है तो गार्ड आपको अंदर नहीं आने देगा। घर घर जाकर काम मांगने या बिना बुलाए आने की इजाजत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, एंट्री मिल गई और अब आप सोसाइटी के अंदर हैं, तो वहां आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। चलिए इन नियमों पर एक नजर डालते हैं। देखिए, आपका प्रोफेशनल बिहेवियर ही आपकी पहचान बनाता है। तो सीधे उस फ्लैट पर जाइए जहां काम है। कॉमन एरिया जैसे गार्डन या क्लब हाउस में बेवजह घूमने की जरूरत नहीं है। अगर आपके काम में शोर होता है तो सोसाइटी के साइलेंस आवर्स का ध्यान रखें। और हां, निवासियों और गार्ड्स से हमेशा सम्मान से बात करें। अब एक बात जिस पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है, इस मामले में हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। सोसाइटी के अंदर किसी भी तरह का नशा करना या कॉमन एरिया में थूकना सख्त मना है। ऐसा करने पर भारी जुर्माना तो लगेगा ही, आपको तुरंत ब्लैकलिस्ट भी कर दिया जाएगा। और हां, सुरक्षा सबसे पहले। अगर आप गाड़ी या बाइक से अंदर आते हैं तो स्पीड लिमिट का हमेशा ध्यान रखें, खासकर उन जगहों पर जहां बच्चे खेल रहे हों या बड़े बुजुर्ग टहल रहे हों। वहां बहुत सावधानी बरतें। ओके, अब हम आ गए हैं सबसे जरूरी सेक्शन पर। यह आपकी कानूनी जिम्मेदारियों के बारे में है, तो प्लीज यहां पूरा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये बातें कानूनी तौर पर आप पर लागू होती हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि सोसाइटी वाले हैं क्या। हम सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है। हमारा काम आपको रेजिडेंट से मिलाना है, बस। हम आपके मालिक या सुपरवाइजर नहीं हैं। इसको ऐसे समझिए, काम का जो एग्रीमेंट है वो सीधे आपके और रेजिडेंट यानी क्लाइंट के बीच में होता है। हम सिर्फ एक जरिया हैं जो आप दोनों को जोड़ता है। और ये इस सेक्शन की सबसे बड़ी बात है। काम करते हुए अगर कोई भी घटना होती है या कोई नुकसान होता है तो उसकी पूरी पूरी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी होगी। मतलब अगर काम के दौरान कोई प्रॉपर्टी डैमेज हो जाए या चोरी चोट की कोई बात हो या फिर पेमेंट को लेकर रेजिडेंट से कोई झगड़ा हो जाए, तो इन सब मामलों में सोसाइटी वाले की कोई भी कानूनी या वित्तीय जिम्मेदारी नहीं होगी। ये आपकी अपनी जवाबदेही है। तो चलिए अब आखिरी हिस्से पर आते हैं और अब तक की सारी जरूरी बातों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, ताकि सब कुछ बिल्कुल साफ हो जाए।
अगर आप सब कुछ भूल भी जाएं, तो ये 4 बातें जरूर याद रखिएगा। 1. आपकी प्रोफाइल हमेशा पूरी और वेरीफाइड हो। 2. एंट्री के लिए रेजिडेंट का अप्रूवल जरूरी है। 3. आपका व्यवहार हमेशा प्रोफेशनल होना चाहिए। और 4. काम से जुड़ी सारी कानूनी जिम्मेदारी आपकी अपनी है। तो जब आप हमारे साथ रजिस्टर करते हैं तो इसका मतलब है कि आप इन सभी नियमों और शर्तों को मान रहे हैं और समझते हैं। यही हमारी पार्टनरशिप का आधार है। हमें उम्मीद है कि ये गाइड आपके काम आएगी। हम आपके साथ एक सफल और लंबी पार्टनरशिप की उम्मीद करते हैं। सुरक्षित रहिए और प्रोफेशनल तरीके से काम कीजिए।